हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। सिविक्स में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। 4 टॉपिक्स टोटल पढ़ने थे हमें। फर्स्ट 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिया हुआ है एंड फोर्थ टॉपिक व्हाट इज सेकुलरिज्म हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने कुछ पॉइंट ऑलरेडी समझ लिए थे, इनकी मीनिंग क्या थी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बोलता है कि हमारी कंट्री को एक सेकुलर स्टेट रहना होगा, जो ऑलरेडी हम हैं। सेकंड ये पॉइंट था कि जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटी होगी वो किसी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को क्या करेगी, डोमिनेट नहीं करेगी। थर्ड पॉइंट ये था कि सेकुलर स्टेट होने का मतलब ये है कि सेम रिलीजियस कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों के ऊपर डोमिनेशन नहीं करेंगे। यानी सेकंड पॉइंट को हमने क्या समझा था, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, और इस वाले पॉइंट को क्या समझते हैं हम, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। दोनों जो है बैन है इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि लोगों के जो भी इंडिविजुअल राइट्स हैं, उनके जो भी रिलीजियस राइट्स हैं, उनके जो डिजायर्स हैं, किस रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे मानना है, उनको उनको जो है इन्फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को मानने के लिए। उनके पास में ऐसा राइट होना चाहिए कि उनसे उनका रिलीजियस राइट्स ना छीना जाए। ये पॉइंट था। उसके बाद में ये था कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना है, उसको प्रमोट नहीं करना है। ये हमारे सेकुलर होने की क्या है, पहचान है। इसके अलावा ये था कि जो भी हमारे रिलीजियस कम्युनिटी के लोग इंडिया में रहते हैं, अगर इसमें कुछ भी ऐसा कस्टम है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसमें इंटरफियर कर सकती है कि ऐसे सोशल कस्टम्स को ख़त्म किया जाए। यानी हमारा जो सेकुलरिज्म है पार्शियल है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं होता है हमारे वहाँ रिलीजन का स्टेट से, पार्शियल तौर पे होता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसमें इंटरफियर कर सकती है। इस स्लाइड्स तक हमने पढ़ लिया था। अब पॉइंट नंबर 7 से आज हमें पढ़ना था, समझना था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है ये क्या करती है कि प्रिवेंट करती है कि जो भी मेजॉरिटी रिलीजन है माइनॉरिटी के ऊपर में नहीं होना चाहिए। सोसाइटी के अंदर में, इंडिया के अंदर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। तो एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को दबाने की कोशिश नहीं करेगी। नेक्स्ट ये है कि जो भी रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा लोअर कास्ट का, ये भी बैन है। यानी अगर आप सेम कास्ट में रह रहे हैं और यहाँ पे कुछ सोसाइटी में लोअर कास्ट के लोग होते हैं, कास्ट सिस्टम चलता है इंडिया में, हायर कास्ट के लोग अगर लोअर कास्ट के लोगों के साथ कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कुछ एक्सक्लूजन कर रहे हैं, कि जैसे कि कहीं पर प्रोग्राम हो रहा है, कुछ पब्लिक प्लेस पे प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों को जाना अलाउ नहीं है, तो ये एक बैड प्रैक्टिस हो गई। ऐसा वो नहीं कर सकते, ये टोटली जो है बैन है। इसके अलावा जो अनटचेबिलिटी नाम की एक प्रैक्टिस होती है, जिसको हिंदी में अछूत बोलते हैं, कि आप लोअर कास्ट के हो, आपसे अगर बॉडी टच हो गई तो हमें गंगा स्नान करना होगा, बॉडी का वो पूजा पाठ कराना होगा, ये सब चीज़ें ये टोटली जो है बैन कर दी गई है इंडिया में। ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारे वहाँ सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं, बैड सोशल प्रैक्टिसेस जो किसी रिलीजियस कम्युनिटी को हार्म पहुंचा सकते हैं, उसको भी टोटली बैन करा दिया गया। यूएस की क्या खास बात है, यूएस एक कंट्री है ना, पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यूएस में पूरी दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, पूरी दुनिया का। जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ना, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी में उन्होंने कहा कि हम हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को बहुत सारे राइट्स देंगे। तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, तो वहाँ पे ये बोला गया कि जो भी लेजिस्लेचर होगी ना, लेजिस्लेचर जब कभी भी कोई भी कानून बनाएगी तो उनको हर एक रिलीजियस कम्युनिटी का क्या करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा, और किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को प्रोहिबिट नहीं कर सकते कि आपको ये रिलीजियस प्रैक्टिस बाहर नहीं करनी है, इस धर्म को मानना है, इस धर्म को नहीं मानना है। इसका क्या मतलब हो गया कि कोई भी लेजिस्लेचर जहाँ पे कानून बनाने का काम हो रहा है, तो यूएस की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को अपना एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यूएस में क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो कल को चल के यूएस की लेजिस्लेचर ऐसा नहीं कर सकती कि क्रिश्चियनिटी को क्या कर दे, वो एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दे
कर दे, ऐसा बिल्कुल मना किया गया यूएस की गवर्नमेंट को। यूएसए में क्या चलता है, सेपरेशन चलता है स्टेट और रिलीजन्स को। इसका क्या मतलब होगा कि रिलीजियस मैटर में स्टेट जो है बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इंटरफियर उसमें नहीं करना है। रिलीजन अपना अलग काम करें, जिसको जस्ट आपका धर्म मानना वो मानते रहें, स्टेट गवर्नमेंट अपना फ्री होकर काम करती रहेगी। हमारा जो इंडियन स्टेट यहाँ पे बोला जाता है कि जब हम बोलते हैं कि हमारा इंडियन स्टेट क्या है, सेकुलर है, तो हम सेकुलर तो हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रिलीजियस डोमिनेशन को भी रोकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम क्या करते हैं कि रिलीजियस मैटर में इंटरफियर भी करते हैं। अनलाइक यूएसए, जैसे यूएस में कंप्लीट सेपरेशन है कि रिलीजियस मैटर में बिल्कुल बिल्कुल भी इंटरफियरेंस नहीं करना है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में अगर कोई भी बैड रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है तो उसको रुकवाने के लिए, उसके ऊपर में बैन लगवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हिंदू कास्ट में, हिंदू रिलीजन में कास्ट सिस्टम चलता है, तो कास्ट सिस्टम में एक बहुत ही बैड सोशल प्रैक्टिस की जाती है जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 17 में वैसे तो बोला गया है कि इसको हमने अबॉलिश कर दिया, लेकिन आज भी बहुत सारे सोसाइटी में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। फिर भी हमने इसको लॉ बना के बैन कर दिया है कि अनटचेबिलिटी इज बैंड, यानी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, लोगों को ये डराने के लिए कि आपको ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम्स में, जैसे मुस्लिमों का एक पर्सनल लॉ होता है जिसके थ्रू वो लोग कि उनके कास्ट में, उनके रिलीजन में कैसे शादियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तलाक कैसे होना चाहिए, उनका एक पर्सनल लॉ चलता था। 2017 में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि नहीं, जो 3 तलाक की प्रथा है इसको बैन कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। इससे अल्टीमेटली जो है वुमेन्स की जो डिग्निटी होती है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, उसका वायलेशन होता है। कोई भी वुमेन पहले वुमेन है, उसके बाद में वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती है, तो एक बैड प्रैक्टिस था। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, रिलीजियस मैटर में इंटरफियर किया और उस रिलीजियस प्रैक्टिस को क्या करवा दिया, बैन करवा दिया। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेकुलरिज्म का यूज करके रिलीजियस मैटर में इंटरफियर भी कर सकती है। यूएस में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यही बेसिकली यूरोप के सेकुलरिज्म में, इंडिया के सेकुलरिज्म में डिफरेंस है। सो इस टॉपिक के साथ में चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। टोटल 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, स्क्रीन पॉज करके इनका आंसर लिखिए। और इस चैप्टर के 2 या 3 जो लेक्चर्स ऑलरेडी जा चुके हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका नोट जरूर बना लेंगे। नोट्स इसलिए बनाने जरूरी हैं क्योंकि आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं, रिवाइज करेंगे तो चीज़ों को आप समझ पाएंगे। इसके अलावा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो ही गया तो आप क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट बुक उठाएंगे और चैप्टर की रीडिंग करेंगे। जो भी आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप अपने इस नोट्स में शामिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।